बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल क्रीमी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही मज़ेदार सी बनकर रेडी होती है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलें इस मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको इस तरह से बारीक कट कर लिया और थोड़े से लहसुन के जवे भी इसमें ऐड कर दिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से इसका एक पेस्ट सा रेडी कर लूँगी। ये देखिए इस तरह का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी आधा किलो बोनलेस चिकन। मैंने इस तरह से इसके क्यूब कट कर लिए थे और चिकन को मैंने अच्छे से साफ़ भी कर लिया। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर डालूँगी 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके अंदर डालेंगे प्याज और लहसुन का जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो डालेंगे। अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। मैं 3 से 4 मिनट लहसुन और प्याज को अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई करूँगी ताकि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए आपने अच्छे से 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करनी है, इसको फ्राई करना है। मुझे प्याज और लहसुन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चिकन। जो हमने बोनलेस चिकन लिया है वो इसके अंदर डालकर अब चिकन को भी 4 से 5 मिनट अच्छे से इसके अंदर फ्राई करेंगे। आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी कढ़ाई बनकर रेडी होती है। आपने अगर एक दफ़ा बना ली तो आप बार बार बनाएंगे, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कढ़ाई की ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए चिकन को भी फ्राई करते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डालूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब चिकन को 1 आधा मिनट मिर्च और नमक के साथ अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो चुका है हमारा चिकन। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच सूखा धनिया डालेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच ही ज़ीरा पाउडर। डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए आपने अच्छे से डालकर इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी चिकन कढ़ाई बनकर रेडी हो रही है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी आधा कप पानी। आप पानी को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उतना पानी डाल सकते हैं। अच्छे से डालकर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी हमारी कढ़ाई बनकर रेडी हो रही है। अब मैं लास्ट पर इसके अंदर डालूँगी आधा छोटा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर। डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी कढ़ाई बनकर रेडी हो चुकी है। काली मिर्च भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी मोटी कटी हुई हरी मिर्च। डालकर अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये देखिए डाल लेंगे अच्छे से। कितना खूबसूरत सी कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब लास्ट पर मैं इसके अंदर डालूँगी बारीक लंबे लंबे स्लाइस कटे हुए अदरक के। इसे डालने से कढ़ाई की बहुत अच्छी सी लुक आएगी। अब हम लास्ट पर डालेंगे अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है क्रीम, फ्रेश क्रीम। मैं आधा कप फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आप इसकी जगह मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम या मलाई आपने लास्ट पर ही डालनी है और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसको हल्का हल्का सा हिला देंगे। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो जो मलाई है या क्रीम है वो फट जाएगी, तो अच्छा टेक्सचर नहीं आएगा इस तरह। इसीलिए आपने इसको लास्ट पर ही डालना है और थोड़ा सा ही हिलाना है, थोड़ा सा ही पकाना है। बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बनकर रेडी होती है। आप ईद पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी चिकन कढ़ाई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये मज़ेदार सी कढ़ाई की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।